नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक नौजवान लड़का भी साथ मिल गया और कहा कि हज़रत जी, मैं रास्ते में आपकी खिदमत करूँगा और दिन की बातें आपसे सीखने की कोशिश करूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते में अपने एक मुखलिस दोस्त के पास क़याम किया। जब सुबह हो गई तो उस मुखलिस दोस्त ने आपके लिए 3 रोटियां बनवाई कि सफ़र में ये रोटियां आपके काम आएंगी। दौरान सफ़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से फरमाया कि दस्तरखान बिछा दो और रोटियां निकाल दो। एक रोटी दौरान सफ़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई और दूसरी आपके साथी ने खाई। तीसरी रोटी बच गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वज़ू बनाने के लिए चले गए। जब वापस आए तो वह तीसरी रोटी गायब थी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने साथी से पूछा कि तीसरी रोटी किधर गई। उसने कहा, मुझे कोई इल्म नहीं, हालांकि रोटी उसने खाई थी। रास्ते में दरिया आ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को हाथ से पकड़ लिया और दरिया के ऊपर से गुजार दिया। आगे जाकर उन्होंने पूछा कि आपने मेरा मौजिज़ा भी देख लिया कि दरिया के ऊपर से गुजार दिया हूँ, अब बतलाओ कि तीसरी रोटी किधर गई। उसने फिर कहा, मुझे कोई पता नहीं। आगे गए। एक हिरनी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घास चर रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारे से दोनों बच्चों को बुलाया और दोनों आ गए। बिस्मिल्लाह के साथ दोनों को ज़बह किया, आग पर गोश्त पकाया, दोनों ने खूब खाया। फिर दोनों की हड्डियों से मुखातब हो गए कि अल्लाह ताला के इज़्न पर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त पर दोनों जिंदा हो जाएं। हड्डियां आपस में जुड़ गईं और दोनों बच्चे जिंदा होकर अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपने साथी से फरमाया कि अब बतलाओ वह तीसरी रोटी किधर गई। उसने फिर कहा, मुझे कोई पता नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत की 3 ढेरियां बनाई और दुआ की। फिर वह तीनों ढेरियां सोना बन गई। उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन 3 ढेरियों में एक ढेरी तो मेरी है, एक आपकी है और तीसरी ढेरी उसकी है जिसने वह तीसरी रोटी खाई है। उसके साथी ने कहा कि जनाब, वह तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, मैंने सोने से क्या करना है, यानी मुझे सोने से क्या लेना देना। मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मेरे लिए पहाड़ भी सोने के बनवा देंगे, ये सारा सोना आप ही ले लो। उस पर साथी ने कहा कि जनाब, मैं फिर इधर रह जाता हूँ। आपने इजाजत दे दी। उसके बाद वहाँ पर 2 डाकू आ गए। उसने देखा कि बंदा एक बैठा है और इतना बड़ा सोना सामने पड़ा है। उसे जब कत्ल करने लगे तो उसने कहा, मुझे मारना नहीं, 3 ढेरियां तो हैं और हम भी 3 बंदे हैं, आपस में तकसीम करते हैं। उस पर सब राजी हो गए। तीनों में से एक रोटी लेने के लिए करीब एक बस्ती में चला गया। उधर उसकी नीयत खराब हो गई और खाने में जहर मिला दिया कि ये दोनों मर जाएंगे और सोना अकेला मेरा हो जाएगा। जब वो वापस आ गया, उधर इन दोनों की नीयत खराब हो गई। उस बेचारे को कत्ल कर दिया कि सोना हम आधा आधा तकसीम कर लेंगे। जब खाने से वो दोनों फारिग हो गए तो वह भी मर गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे। सोना पड़ा हुआ था मगर वह तीनों मर चुके थे। और फिर आपने बज़रिए वही पूरी तफसील बतला